हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.2। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगी। आपको क्वेश्चन नंबर मैं 6 करवा चुकी हूँ। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 2 cans of milk contain 20 and 30 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली, यानी आपका जो कैंस में जो मिल्क आता है वो आता है 20 लीटर और 30 लीटर दोनों में। What is the mixture of the largest utensils so that which can measure both cans completely, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कैनों में यानी पूरा भर जाए वो बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल्क आ सकता है, यानी आपको लार्जेस्ट फैक्टर बताना है। इसमें 20 और 30 का लार्जेस्ट फैक्टर बताना है जो इस कैन को कंप्लीटली भर सके। तो देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो। आप सबसे पहले निकालोगे 20 का फैक्टर, तो निकालो फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर निकालोगे। कितना होता है 20 का फैक्टर? 1 होता है, 1 में 20 का फैक्टर होता है। 2 होता है, 3 नहीं होता, 3 की टेबल में 20 नहीं आता। 4 होता है, 5 है, 10 है और फिर 20 ही इसका फैक्टर है लास्ट। फिर देखो फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर बताना है। 30 का एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 है, ठीक है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 है, फिर 30 है, सीधा 15 है, फिर 30 है, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। अब देखो आपको क्या निकालना है, लार्जेस्ट, जो कि लार्जेस्ट यूटेंसिल्स है आपका, जो पूरा कंप्लीटली कैंस को भर सकता है वो नंबर बताना है। क्योंकि एक आपका कैन में कितना है 20 और एक है 30 लीटर, तो जो पूरा भर दे उतना आपको बताना है। तो देखो लार्जेस्ट दोनों का यानी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 भी कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और आपका क्या है 10 भी है, ठीक है। पर लार्जेस्ट बताना है आपको, तो वो आपका क्या है 10, जो कि सबसे ज्यादा दोनों को भर सकता है, यानी दोनों में होना चाहिए। तो वो आपका क्या है सबसे लार्जेस्ट 10। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 10। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी आपको लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। फॉलोइंग्स जो आपको दे रखी है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको दे रखा है फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 16, यानी दोनों के फैक्टर लिखने हैं आपको, फिर उसमें कॉमन फैक्टर निकालना है और फिर उसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे इसमें देखो फैक्टर ऑफ 12, पहले आपको 12 का फैक्टर निकालना है, फैक्टर ऑफ 18 और 18 का निकालना है, फिर इनका क्या करना है कॉमन फैक्टर लिखना है, फिर जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर्स है यानी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको आपको क्या करना है पुटअप करना है। तो देखो फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है 8 का फैक्टर, 2 भी 8 का है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता है तो 8 का फैक्टर नहीं है, 4 8 का फैक्टर है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर खुद स्वयं 8 ही अपना फैक्टर है। तो यहाँ आएगा 2, 1, 2, 4 और 8, ये अपने खुद के फैक्टर हैं। फैक्टर ऑफ 16 के फैक्टर देखो 1 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में आता है और 16 अपनी खुद की टेबल में आता है। फिर तो ये आपके हो गए 8 और 16 के फैक्टर। अब देखना है कॉमन, देखो 1 भी इसमें आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। 2 भी इसमें आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 4 इसमें आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया,
इसमें 8 आ रहा है और इसमें भी 8 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। 16 एक इसमें ही आ रहा है तो ये कॉमन नहीं है। अब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताना है, तो वो सबसे बड़ा कौन सा इन सब में, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, लार्जेस्ट 8, तो इसका आंसर होगा आपका 8। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम फैक्टर ऑफ 12 करेंगे, फैक्टर ऑफ 18, इनका भी निकालेंगे। तो देखो 12 का फैक्टर क्या है, 12 का फैक्टर है 1, एक तो खुद है, फिर 2 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 5 की टेबल में नहीं आता है 12, 6 की टेबल में आता है तो 6 भी इसका फैक्टर है, 8 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 12 ही है अपना खुद का फैक्टर। ठीक है, 1 तो मोस्टली सब में ही आता है, तो 1 इस 18 का भी 1 फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, 6 है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, फिर खुद 18 ही अपना फैक्टर है। ठीक है, ये इसमें हो गए। अब देखो कॉमन फैक्टर बताने हैं, तो देखो कॉमन 1 भी इसमें आता है, इसमें भी 1 आता है, तो एक तो 1 1 हो गया दोनों में। फिर देखो 2 भी इसमें आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 भी हो गया। फिर देखो 3 भी आ रहा है इन दोनों में, तो 3 भी हो गया। फिर देखो 4 इसमें आ रहा है, इसमें 4 नहीं आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर देखो 6 इसमें आ रहा है और इसमें भी 6 आ रहा है, तो 6 हो गया दोनों में। फिर देखो इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 नहीं आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, और 18 भी इसमें नहीं आ रहा है, तो यानी ये आपका कॉमन फैक्टर ये नहीं है। जो कॉमन फैक्टर थे जो दोनों में थे वो हमने लिख दिए। अब सबसे बड़ा बताना है अपन को, देखो इधर 1 सबसे बड़ा, इसमें क्या है 6 है, और इसमें भी क्या है सबसे बड़ा 6, यानी दोनों तो कॉमन है ही, तो दोनों में 6 ही बड़ा है, तो आपका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 6। यानी आपके दोनों क्वेश्चन हैं फैक्टर्स के, इसमें आपको लार्जेस्ट बताना है। स्मॉलेस्ट पूछे तो आप क्या बताते हैं यहाँ पर 1, इसमें भी आप 1 बताते और इसमें भी आप 1 ही बताते, तो यानी आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फैक्टर कॉमन निकालना आना चाहिए। आई होप आपको 7 का और 8 का क्वेश्चन निकालना आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 करवा दिया है। अब देखो 4th एग्जाम्पल के रूप में 12 और 20 का आपको मैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर और निकालना बता देती हूँ। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो वो इसमें भी आप समझ सकते हो। तो देखो 12 और 20 का अपन को क्या निकालना है 4th एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बता रही हूँ कि आपको इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर और लार्जेस्ट फैक्टर दोनों निकाल के इसमें आपको मैं बता रही हूँ। तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटली आ जाएगी। तो देखो स्मॉलेस्ट फैक्टर मैंने आपको पहले बताया, वैसे ही देखो स्मॉलेस्ट फैक्टर कैसे निकालोगे, पहले 12 फैक्टर निकाल दोगे, फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर, फिर फैक्टर ऑफ 20। पहले 12 का फैक्टर निकालोगे, 12 का 1 फैक्टर है, 2 भी 12 की टेबल में आता है, 3 भी 12 की टेबल में आता है, 4 भी आता है, 5 नहीं आता है, 6 आता है, 7 8 9 भी नहीं आता है, फिर 12 खुद की टेबल में ही आता है। 20 देखो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, फिर 10 की टेबल में आता है और फिर 20 की टेबल में आता है। तो देखो स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछ रहा है आपको, कॉमन स्मॉलेस्ट, कॉमन बता रही हूँ, दोनों में कॉमन। तो देखो कॉमन स्मॉलेस्ट फैक्टर बताना है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और कॉमन दोनों में है, वो कौन सा है? कॉमन देखो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है ना, ये 3 चीजें हैं, 1 2 और 4 कॉमन है, पर सबसे छोटा बताना है तो आपका क्या है 1, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या है 1, ठीक है। और इसी में कॉमन लार्जेस्ट फैक्टर पूछ ले आपको तो कैसे बताओगे? लार्जेस्ट क्या है आपका कॉमन ही में, कॉमन तो आपके कितने हैं 1 2 और 4, तो उसमें लार्जेस्ट पूछ ले तो आपका क्या है 4। इनमें सबसे लार्जेस्ट जो है कॉमन लार्जेस्ट फैक्टर है वो आपका कितना है
4। तो आपका कोई स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछे तो आपका क्या आएगा 1, और आपका कॉमन लार्जेस्ट फैक्टर पूछे तो आपका आएगा 4। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।